स्वागत है आपका आपके चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय में। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 का एग्ज़ाम हो चुका। अब इसके बाद बारी आएगी क्लास 9 की। अब तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.navodaya.gov.in, इसमें आप जैसे ही खोलते हैं ना तो एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, नया यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन क्या आ रहा है ना कि उसमें लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल फॉर क्लास 11th लेटरल एंट्री एडमिशन। कहने का मतलब हो गया कि आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय को जो एडमिशन होता है वो 3 अलग अलग क्लासेस में होता है। पहला क्लास 6 के लिए एडमिशन होता है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो क्लास 5 में होते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं और क्लास 6 में उनका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद इसके बाद जो है वो क्लास 8 में जो ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं क्लास 9 में एडमिशन के लिए। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है 11th के लिए। लेकिन 6 के लिए और 9th के लिए जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन 11th में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मली आप जो है वो एडमिशन का जो फॉर्म होता है उसे भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद अगर आपकी किस्मत में होगा दैट मीन्स अगर आपका नंबर अच्छा है, बहुत अच्छा नंबर लाते हैं और अच्छा नंबर होगा मैट्रिक में, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो क्या कीजिएगा, सबसे सिंपल सा उपाय है आपको। और इसका लास्ट डेट आपको पता है कि लास्ट डेट इस बार जो है वो 26 अगस्त रखा गया। 26 अगस्त 2021 जो है वो लास्ट डेट है इसको भरने का, तो समय भी बहुत कम है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कोई भी कैफ़े में चले जाइए। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.navodaya.gov.in, यहाँ पे जैसे ही खोलते हैं तो खोलने के बाद उसके बाद जैसे ही खोलते हैं तो इसमें ऊपर में ही एक दिखाएगा यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल फॉर क्लास 11th लेटरल एंट्री एडमिशन। जैसे ही उसमें क्लिक करते हैं आप, जैसे उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ नोट्स दिखा जाए। इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या है, उसमें लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व। उसमें 3 स्टेप में आपका होगा। पहला स्टेप क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दूसरे स्टेप में सबमिशन ऑफ पर्सनल डिटेल्स एंड थर्ड में सबमिशन ऑफ क्लास 10th मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तीनों स्टेप अगर मान के चलिए आपका तीनों स्टेप जो है वो कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपका फॉर्म जो है आपका फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब तीनों स्टेप आपका कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें खास ध्यान ये रखना है कि जितने भी स्कैन कॉपी हो वो जो है आपको, है ना, वो आपके जो है वो 10 to 100 KB के होना चाहिए। वो तो खैर चलिए आपका कैफ़े वाला वो कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट का लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, और क्लास 10 का जो है मार्कशीट, ये जरूरी है। अगर डिटेल जानना है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन है, वहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको सारा चीज़ जो है वो डिटेल में भी पता चल जाएगा कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितना फीस लगेगा, सारा चीज़ जो है उसमें आपको डिटेल जो है वो पता चल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में जो है आपका जो है वो क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर जो है उसके सेकेंड जो है स्टेप वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। फिर थर्ड, इस तरह से अगर तीनों चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरह से फिलअप हो गया। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपको पता है, लास्ट डेट मैंने बताया है कि 26 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है, बहुत ही कम समय है। तो जल्द से जल्द आप फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म नॉर्मली ऐसे कोई चार्जेस नहीं है। जो आपके कैफ़े में जो भरवाएगा तो सिर्फ वहीं पे जो है आपको कुछ जो चार्ज लगेंगे कैफ़े वाला जो लेगा बस वो, ऐसे फॉर्म भरने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वहाँ पर नहीं ले जा रहे हैं। बस यहाँ पे क्या है कि जैसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ फ़ी आपको जो है वहाँ पे मंथली फ़ी पे करना पड़ेगा, और वो है मात्र 600 रुपये। 600 रुपये महीने जो है आपको वहाँ पे ये करना पड़ेगा। और वो भी ST SC ये सब के लिए तो है ही नहीं, BPL कैटेगरीज को जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए भी कोई फ़ी वगैरह सब नहीं है। अगर कोई नौकरी करते हैं, नौकरी वाले बच्चे, मतलब जिनके पापा मम्मी कोई भी है ना, घर वाले अगर कोई नौकरी करते हैं तो उनको 1500 रुपये महीने जो है वो जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चार्जेस रखे गए हैं, पहले ऐसा नहीं था लेकिन कुछ वर्षों से जो है ये चार्जेस जो है वो रखे गए हैं। तो आप बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें। अगर आप मैट्रिक का जो है आपका रिजल्ट आपके पास है, अच्छे नंबर हैं, तो जल्द से जल्द जो है वो आप फॉर्म को भर दीजिए, ताकि आप 11-12 कम से कम 2 साल जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ सके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये पता चल सके। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय से कुछ भी उस तरह का नोटिफिकेशन आता है तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से कुछ नए लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।